तक के हम ये कानून निरस्त ना करा लें। और निरस्त ये कानून होगा, ये मैंने कॉल दिया, जंतर मंतर से दिया ना कि ये कानून आएगा तो ये कानून जाएगा भी, ये मेरा कॉल है। मैंने कहा था ना, तो मैं कोई भी बात कच्ची नहीं करता हूँ। कपिल मिश्रा साहब का मैंने बोला था FIR दर्ज होगी तो हुई। मैंने जो बातें कही हैं, NRC एक्ट आज तक लागू नहीं हुआ, ये NRC CNRC के प्रोटेस्ट में मैंने कहा था, आज तक लागू नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो उसी प्रकार से ये भी हमारा वादा है बिल्कुल। जैसे अभी IIT के 2 छात्र थे, उनका पुलिस ने FIR नहीं की, हाई कोर्ट ने FIR नहीं की, तो हमने तब वादा किया था ये FIR होगी, तो सुप्रीम कोर्ट से हमने आदेश कराए। तो मैं कोई बाकी लोगों की तरह हवाबाजी करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं बोल रहा हूँ ये आया है तो ये जाएगा भी, लेकिन जब तक ये जाए तो उसमें 3-4 चीज़ें हैं जो हमें करनी है। पहली चीज़ ये है कि मैंने 4 चीज़ें बताई थी, मैं आपके माध्यम से एक बार फिर दोहरा देना चाहता हूँ। पहली चीज़ जो सबसे अहम चीज़ है, ये जितनी भी तंजीमें हैं और जितने भी हमारे बड़े बड़े उलेमाए सू हैं और बैरिस्टर साहब हैं, ये सब लोगों के किसी भी व्यक्ति से जो कि इनके डायरेक्ट टच में है उससे दूर हो जाओ। आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ये जितना आपके करीब आएंगे मदद करने के लिए भी आपको नुकसान करेंगे। पहला मेरी रिक्वेस्ट ये है। दूसरी, 1920 से लेके ये तैयारी करने की ज़रूरत है। दूसरी ये कि अपने इलाके के अच्छे वकील और उनको फीस वगैरह देने की जिम्मेदारी आप लोग अपने आप इकट्ठी करो, अच्छे वकील करो। और उसके बाद जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो 4 बताना चाहता हूँ कि 1920 से लेकर 1960 तक जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट जज हैं, उनके यहाँ वक्फ की प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हुई होंगी उस दौरान, तो उसका पूरा रिकॉर्ड तलाशें 1920 से लेकर 1960 तक, उसकी सर्टिफाइड कॉपीज़ लें, कितनी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ कितने डिस्ट्रिक्ट्स में रजिस्टर्ड है, एक चीज़। दूसरी चीज़, कितने जो पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट के अपने डिस्ट्रिक्ट के सिर्फ वक्फ की प्रॉपर्टीज़ नहीं, बल्कि पुराने से पुराने और आज तक रेवेन्यू रिकॉर्ड सारे डिस्ट्रिक्ट का, इसमें थोड़े पैसे तो खर्च होंगे, लेकिन सारे डिस्ट्रिक्ट के पुराने से पुराने जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं, यानी कि जो ज़मीन की जो फ़र्द गिरदावरी वगैरह होती है, उसकी कॉपी लेके सुरक्षित रखें। तीसरी चीज़, जो 1954 से लेके जितने भी गवर्नमेंट जो गज़ेट हुए हैं वक्फ की प्रॉपर्टीज़ के, उनको आप उनकी कॉपी लेके अपने पास सुरक्षित रखें, अपनी डिस्ट्रिक्ट में अपनी लोकल टीम्स बना लें। चौथी चीज़ महत्वपूर्ण, वक्फ की किसी भी प्रॉपर्टी, चाहे तो वो वक्फ गज़ेट में हो या नहीं हो, किसी ने वक्फ क्लेम भी की हो, उस पे कितनी लिटिगेशन यानी कि मुकदमे चले, भले ही वो मुकदमा आप हार गए हो, ठीक है, या जीत गए हो, उसकी डिटेल्स जितनी पुरानी से पुरानी और लेटेस्ट मिले। इसके अलावा कोई पुलिस केस हुआ हो वक्फ की प्रॉपर्टी में, कोई 751 का मुकदमा हो, जैसे धारा 144 का मुकदमा हो, या कोई भी मर्डर का भी मुकदमा हुआ और उसमें वक्फ की ज़मीन की कोई इन्वॉल्वमेंट हो, उन सब के डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके अपने पास हर एक डिस्ट्रिक्ट में रखें। अगला प्लान इस बिल के जहर को रोकने का मैं बहुत जल्दी ऐलान करूंगा, लेकिन उसके लिए पहली शर्त यही है कि बहुत जल्दी ये सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लिए जाएं। घबराएं मत, मेरे पास सब चीज़ों का तोड़ है, प्लान मैंने कर रखा है, लेकिन मुझे मदद की ज़रूरत है। और मदद में सबसे पहली मदद यह है कि ये जो हमारे टॉप लीडरशिप है ना, जो RSS और BJP के एजेंट हैं, इनकी मदद ना लें, इनसे हाथ जोड़ दें। जहाँ भी ये लोग आएँ, इनसे कहें जी हमसे कोई वास्ता नहीं है, आपको जो करना है अपना अलग करो, हमसे बात मत करो। पहला, लेकिन इसमें शर्त यही है, और अच्छे वकीलों की एक टीम अपने डिस्ट्रिक्ट में करें। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, इसका हर तोड़ हमने सोच रखा है। अभी इस वक्त के एक्ट को रोकने का जो ये नया आया है ना, गंदा घिनौना, और उसके अलावा इसको हम विड्रॉ करने के लिए तहरीक शुरू कर ही रहे हैं, जिसमें SC ST और मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध और OBC के भी लोग और जो दूसरे ईमानदार लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे। जॉइंट महाज होगा, जो हम सबसे पहला जो आंदोलन होगा पटना में होगा, क्योंकि पटना में हमें सबसे पुरानी गलती जो है, सबसे पुराना अत्याचार जो है 1949 का, बौद्ध गया टेम्पल एक्ट का, उसको खत्म करना है। जैसे ही वो खत्म होगा, उसके बाद वक्फ एक्ट खत्म होगा और कोई भी व्यक्ति की फिर वही कानून लाने की बाध्यता हो जाएगी, कोई भी सरकार आए, जिसका हमने प्रपोजल अभी आपको बताया। दोनों साथ में प्रोटेस्ट शुरुआत क्यों नहीं करते? साथ में ही होगा ना, अभी पटना में हम लोग हैं ना, अम्बेडकरवादी, साथ में तो ये कहाँ मिलने दे रहे हैं हमारे टॉप लीडरशिप, आपस में एक दूसरे से लड़वाते हैं ना, वरना हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, वो चल रहा है ना। तो अभी मैंने मुस्लिम समाज के लोगों से बात की, तो वो जुड़ रहे हैं ना अब सब। अब यहाँ मथुरा में भी कितनी बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग आए, नागपुर में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग आए। तो ये आपको लग रहा है सबसे आसान काम है, यही काम सबसे मुश्किल है। एक बार हमारा गठजोड़ बन गया, फिर हमें थोड़ी कुछ करना है। और हाँ, आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, इन चीज़ों को
आगे बढ़ाने के लिए साथ के साथ हर प्रोटेस्ट में हमने ये भी कहा है कि हम हमारा सबसे ऊपर एक मुद्दा रहेगा पेपर बैलेट वापस जिस रास्ते को अरशद मदनी मना कर रहे हैं आप उसी रास्ते पे ले जाना चाह रहे हैं। तो आरएसएस के रास्ते देखिए, अरशद मदनी साहब जो हैं एक सबसे बड़ी जो संस्था है आरएसएस के मेंबर हैं। हमारी जो अम्बेडकरवादियों की उनसे लड़ाई है, मतलब संविधानिक लड़ाई है। वो संविधान तोड़ना चाहते हैं, हम बचाना चाहते हैं। तो उनके मेंबर्स तो वही बात कहेंगे ना जो संविधान तोड़ने के लिए हो। पर कहते हैं कि कुर्बानी चाहिए, कुर्बानी मांगती है और हमें कुर्बानी देनी होगी। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मोदी जी आरएसएस के किसी भी व्यक्ति या उनसे कनेक्टेड व्यक्ति की बात पे आप भरोसा कर लोगे तो आप हमेशा धोखा खाओगे। महमूद मदनी ने कौन सी कुर्बानी दी है आज तक? कौन सी कुर्बानी दी है? अगर वो जिस दिन आरएसएस से नाराज होके या उनका झगड़ा हो जाए किसी वजह से या आरएसएस से वो दूर हो जाएं, सबसे पहले वो मेरे ऑफिस में मिलेंगे आके। मैं आपको ये लिख के दे रहा हूँ, जब तक वो आरएसएस के मेंबर हैं वो मेरे पास नहीं आएंगे। जिस दिन आरएसएस से उनकी कुट्टी हो गई वो सबसे पहले इस ऑफिस में मिलेंगे और मैं आप सब लोगों को बुलाऊंगा। वो उनके ईमानदारी का पहला नजरिया। नहीं, इसमें क्या मानहानि है? आरएसएस इसमें कोई मान की हानि हो रही है? प्रधानमंत्री जी जो देश के अभी सबसे बड़े पद पे बैठे हुए हैं वो आरएसएस के मेंबर हैं, इसमें कौन सी मानहानि हो रही है? स्वीकार करते हैं, मदनी साहब कब अपने आप को स्वीकार कर रहे हैं? उन्होंने कब मना किया है? नहीं, पूछ लो जाके उनसे। क्या लेने गए थे वो अरशद मदनी साहब? मोहन भागवत जी से क्या डिस्कशन करने गए थे? पूछ लो आप उनसे। ये महमूद मदनी साहब रात के अंधेरे में अमित शाह जी से क्या बात करने गए होंगे? बताओ मुझे। मना किया है इन्होंने? क्या आपने कभी सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं की उनसे? आप सीधे सीधे पूछो, देखो क्या जवाब देंगे। क्या आप आरएसएस के मेंबर हो या नहीं हो? सीधा सवाल पूछो उनसे, देखो। और फिर एक चीज़ और है, अभी यहाँ आराम से अगर कहीं लोग ना लाई डिटेक्टिंग टेस्ट का एक इक्विपमेंट आराम से मिल जाता है, वो साथ ले जाओ, वो लगा के पूछ लो। मेरा भी पूछ लो, उनका भी पूछ लो। मैं अम्बेडकरवादी हूँ या नहीं हूँ, दिल से मेरा भी लगा लो। मैं